अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ज़मीर में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी पब्लिक डोमेन और सेल्फ बुक को कैसे हम पब्लिश करवा सकते हैं KDP के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर। वो आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, आप अपनी जो क्रोम है, अपना जो स्टोर है वो ओपन कर लें। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपना जो स्टोर है वो ओपन करवा लेता हूँ, यहाँ पे KDP स्टोर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी जो बुक्स हैं, ई बुक, पेपरबैक, लाइव हैं, ये सारी की सारी सेल्फ बुक है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने जब भी अपनी बुक पब्लिश करवानी है वो किस तरह से करवानी है, जहाँ पे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, किंडल, ई बुक, पेपरबैक, हार्ड कवर एंड सीरीज़ पेज, कि आपने किस वर्जन में अपनी जो बुक पब्लिश करवानी है। हमने बुक पब्लिश करवानी ई बुक में। ठीक है, आपने क्रिएट ई बुक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जी लैंग्वेज कौन सी होगी, आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। अरेबिक है, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन। हमारी इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश को ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे बुक टाइटल का पूछा है कि आपकी जो बुक का नाम है वो क्या है। तो अब यहाँ पे हम बुक का नाम पेस्ट कर देते हैं। हमारी बुक का नाम है ये, यहाँ पे हम बुक का नाम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा टाइटल अगर आपका बड़ा बन जाता है तो आप आधा हिस्सा सब टाइटल में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके साथ F। ये जी बुक टाइटल और सब टाइटल। अब ये लाजमी नहीं है कि सब टाइटल आपने देना ही देना, ये चॉइस होती है। अगर आपने सब टाइटल नहीं भी देना तो आप सिंपल टाइटल दे के भी अपनी बुक पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, मेरा था टाइटल बड़ा था इसलिए मैंने सब टाइटल लिख दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आपने सीरीज़ को भी आपने कुछ नहीं लिखना, एडिशन नंबर को भी छोड़ दें। यहाँ पे ऑथर आ रहा है, यहाँ पे ऑथर पे आपने अपनी बुक का जो राइटर नेम है वो आप लिख दें। हमारा राइटर नेम है जी जैन शाह, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैन शाह। ठीक है जी, राइटर लिखने के बाद कंट्रीब्यूटर्स आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दें। अब यहाँ पे आ रहा है जी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आपने वो लिखनी है जो आपके बुक के रिलेटेड होगी। हॉरर है, क्राइम है, किड्स है, लव है, जो भी टॉपिक है, आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने खुद राइट करनी है अगर सेल्फ़ की है। ठीक है, पब्लिक की तो पहले से मौजूद होती है, जहाँ से आप बुक उठाते हैं, जहाँ से बुक आप डाउनलोड करते हैं, पब्लिक डोमेन, वो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है। पर सेल्फ़ के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद लिखनी है। आपकी रिसर्च बेस पे किताब होती है सेल्फ़ की। जितनी अच्छी आप डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, अट्रैक्टिव तैयार करेंगे, उतना कस्टमर आपके पास आएगा। ठीक है, जितनी अट्रैक्शन आप पैदा कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, उतने ही कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो पहले से ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जी मेरी डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी हुई है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है जी, लगाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी पब्लिशिंग एंड राइट्स। पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सेल्फ़ की बुक है तो आप पब्लिशिंग के ऊपर क्लिक करें। अगर पब्लिक डोमेन की बुक है तो इस पर क्लिक करें। मैं दोबारा से बता देता हूँ, सेल्फ बुक होगी तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, पब्लिक होगी तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पब्लिक डोमेन वर्क। ठीक है जी, हमारी सेल्फ है तो हम यहाँ पे सेल्फ ही लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है 7 कीवर्ड्स। 7 कीवर्ड्स आपने यहाँ पे वो लगाने हैं कि जो अंग्रेज़ सर्च करें आपकी बुक टॉप में शो हो। अब यहाँ पे 7 कीवर्ड्स, अब यहाँ पे पहला कीवर्ड्स लगाते हैं जी, हम बुक का नाम ही लिख देते हैं। पहला कीवर्ड्स हमारा ये होगा। ठीक है जी, बाकी के जो 6 आपके कीवर्ड्स हैं मैं बाद में लगाता हूँ, ये आपको भी बताता हूँ। उसके बाद आ जाएँ कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी आपने वो लगानी है जो आपके बुक के रिलेटेड होगी। ठीक है, हमारी बुक है किड्स की, तो हम यहाँ पे किड्स की जो है वो लगा देते हैं कैटेगरी। फिक्शन पे जाते हैं, हमारी जी यहाँ पे जनरल लगा देंगे। और हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ लगा देते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट स्टोरीज़ का। ठीक है, ये सेव कर दिया। अगर तो आपने एजेस लगानी है, एज लगा दे, अगर नहीं लगानी तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक है जी, ये हमारा होने के बाद अब ये सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहले आपको जो हमारे जो 7 जो हमारे कीवर्ड रहते हैं, 6 रहते हैं, वो मैं आपको लगाना सिखा दूँ, देन हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन भी हमारी होगी, सेल्फ भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 7 कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन आपकी चीज़ है आपकी बुक की अर्निंग की। पहला तो आपने कीवर्ड लगा लिए। अपना ये कीवर्ड्स लगाने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से फाइंड करने के 6-7 तरीके हैं, 10 भी तरीके हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सब भी बताऊंगा। पहले आप पब्लिश करना आप सीखें, देन एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कीवर्ड्स किस तरह से अट्रैक्टिव लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब पहला कीवर्ड लगा लिया, बाकी जो 6 कीवर्ड है वो भी हम लगा लेते हैं।
अब कीवर्ड हमने वो लगाने हैं कि जो अंग्रेज़ सर्च करें आपकी बुक टॉप में शो हो। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्यों लगाते हैं। वो हम कीवर्ड्स इसलिए लगाते हैं कि कोई भी अंग्रेज़ इससे मिलता जुलता वर्ड लिखे अमेज़ोन में और आपकी बुक टॉप में शो हो, इसलिए हम कीवर्ड्स लगाते हैं। अब मैंने पहले से जो 7 कीवर्ड्स हैं मेरे लिखे हुए हैं, फाइंड किए हुए हैं, हंट किए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले। अब सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम अपने सेकंड बॉक्स में फिल कर देते हैं। थर्ड वाला अब यहाँ से सेकंड कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें, अब ये आप थर्ड में फिल कर दें। अब 1 बाय 1 मैंने लिखे हुए इसमें से जो जो आपकी बुक के साथ रिलेटेड है मैं यहाँ पे लगाता जाता हूँ। ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो मैंने हंट किए हुए अपनी बुक के रिलेटेड, जो आपको अच्छी खासी सेलिंग भी देंगी। ये भी एक है, हम इसको भी साथ मिला लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें से हम और भी देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी बुक के साथ मैच होता है, हम उसको भी, ये भी है, इसको भी लगा लेते हैं, ये जी। इसके बाद हमारा एक रह गया, वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब ये वाला लास्ट रह गया, इसको भी हम कॉपी करके 7 बॉक्स में फिल कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये जी हमारे जो 7 कीवर्ड्स हैं वो हमारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। हमने कीवर्ड्स वही लगाने हैं, हंट करके लगाने हैं। जितने अच्छे कीवर्ड आप यहाँ पे राइट करेंगे उतनी आपकी अर्निंग आएगी। यहाँ पे मैंने कीवर्ड वो राइट किए हैं कि जो अंग्रेज़ सर्च करेंगे तो आपकी बुक जो है वो टॉप में शो होगी, ठीक है। अब जो मैंने जो एजेस लगाई है वो एजेस लगाई है 5 से 12, तो मैं यहाँ पे भी 5 से 12 कर देता हूँ। ये 3 to 8 है, मैं 5 to 12 कर देता हूँ इसको। बाकी जो यहाँ पे 3 to 10 आ रहा है इसका कोई मसला नहीं, ये कीवर्ड कोई भी ये फाइंड करे सर्च करेगा तो मेरी बुक टॉप में शो होगी, ठीक है। अब ये जी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दोबारा से अगेन से दिखा देता हूँ। सबसे पहले लैंग्वेज लगाएं, कौन सी बुक लैंग्वेज है। सेकंड जी बुक का टाइटल सब टाइटल दें, उसके बाद सीरीज़ को भी छोड़ दें, एडिशन नंबर भी छोड़ दें। उसके बाद ये ऑथर लिख दें राइटर। अगर तो आपकी सेल्फ़ की बुक है तब आप अपना भी लिख सकते हैं, किसी अंग्रेज़ का भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर सेल्फ़ की बुक है। अगर पब्लिक डोमेन बुक है तो आप उसी बुक जहाँ से बुक आपने डाउनलोड की उसी ऑथर का ही नाम लिखेंगे जहाँ से आपने उठाई है, अगर पब्लिक है। अगर सेल्फ़ है तो आप अपना भी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूटर्स भी छोड़ दें। डिस्क्रिप्शन अगर पब्लिक की है तो पब्लिक की जो डिस्क्रिप्शन है वो जहाँ से आप बुक डाउनलोड करते हैं वहाँ से मिल जाती है पब्लिक की, पर सेल्फ़ की आपने खुद बनानी है। जितनी अच्छी बना सकते हैं आपने चीज़ें लिखनी है कि इस बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि आपकी वो बुक बाय करे, ठीक है। ये जी डिस्क्रिप्शन होगी। पब्लिशिंग का मतलब होता है सेल्फ़ और राइट्स का मतलब होता है पब्लिक डोमेन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, सेल्फ़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं और पब्लिक के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 7 कीवर्ड्स आ गए। अब 7 कीवर्ड्स लगाने के बहुत से मेथड हैं, 10-15 मेथड हैं जिससे आप अच्छे कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी वीडियो कि जिससे आपको ये 7 कीवर्ड्स लगाने का भी एक तरीक़ेकार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी लगा दें कि आपकी बुक किस कैटेगरी की है, वो आपने यहाँ पे लगा देनी। कोई से 2 लगानी होती है तो मैंने ये 2 ऑलरेडी लगा दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे एज आ गई। यहाँ पे अगर आपकी किड्स या चिल्ड्रन बुक होगी तो आपने एज लाजमी मेंशन करनी है। अब यहाँ पे हमारी भी किड्स की बुक है, चिल्ड्रन की बुक है, तो हमने भी यहाँ पे एज लगानी है। हमारी यहाँ पे मिनिमम जो है वो 5 है जो हमने राइट की हुई है पहले से, और मैक्सिमम 12 तक के 5 to 12 की रेंज में जितने भी चिल्ड्रन किड्स हैं वो हमारी बुक को देख सकते हैं, ठीक है। ये जी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। कंप्लीट होने के बाद ये जी सॉरी ये ज़रा पब्लिक डोमेन में रह गया है, इसको जी सेल्फ कर देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है या आपकी बुक इन रिव्यू में रहती है, फिर आप कहते हैं जी पता नहीं क्या मसला है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपकी बुक लाइव नहीं होती, ठीक है। ये जी फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, ऐड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। आपने इसको भी क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने अपलोड ई बुक करनी है, अपनी जो आपकी ई बुक है ना वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। हमारी जो ई बुक है वो ज़रा मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ। ये जी यहाँ पे, ठीक है जी, मैंने जो अपनी ई बुक सेव करवा ली। अब यहाँ पे मैं अपनी ई बुक लगा देता हूँ, जो आपकी ई बुक बनी हुई है वो आप यहाँ पर लगा दें। मेरी ये वाली ई बुक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी।
ये जी हमारी ई बुक अपलोड होगी। देन यहाँ पे कवर लगाना है। लॉन्च कवर क्रिएटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने अमेज़ोन से कवर लेना है तो ये आपको अमेज़ोन भी कवर बना के दे सकता है, ठीक है। अगर आपका अपना ज़ाती बना हुआ है, अगर आपने कैनवस से खुद बनाया हुआ है, तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने अमेज़ोन से कवर लेना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके भी अपना कवर बना सकते हैं, ठीक है। हमने अपना कवर खुद ज़ाती बनाया हुआ है तो हम अपना खुद ही यहाँ पे कवर लगाएंगे। अपलोड योर कवर फाइल। कोशिश करें कि आप खुद अपना क्रिएट करें ताकि आपको ये तो आइडिया होता है कि मेरा कवर जो अच्छा अट्रैक्टिव बना हुआ है। अब ये वाला कवर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये जी अपलोड ये भी हो जाता है। ये जी हमारा कवर हो गया। सेकंड स्टेप में सिर्फ़ और सिर्फ हमने बुक अपलोड करनी है और हमने सिर्फ कवर अपलोड करना है, ठीक है। कवर अपलोड करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये जी हमारा सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा लास्ट स्टेप रह गया है जिसके अंदर हमने ये बताना है कि कितनी प्राइस लगानी है, ठीक है। वो हम चीज़ें लिख देते हैं। उम्मीद है कि आपको फ़र्स्ट एंड सेकंड स्टेप की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना इनबॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप मुझे मैसेज करके आपकी जो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो इंशाल्लाह मैं सोल्व करूँगा। ये जी सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड स्टेप आ गया। अब यहाँ पे जी एनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट। आपके जो पेजेस जो होते हैं ना सेल्फ के अंदर, वो इस वजह से होते हैं। अगर तो आपने सेल्फ बुक के अंदर पेजेस एडिट करवाने हैं तो इसकी हेल्प लेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ आ जाती बुक। ये जी स्टेप था हमारा। अब यहाँ पे एनरोल माई KDP सेलेक्ट है, इसका मतलब ये होता है आपके पेजेस एडिट। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तब ही आपके पेजेस एडिट होंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पेजेस एडिट नहीं होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए, पब्लिक के लिए ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। हमारी सेल्फ है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पेजेस एडिट की भी हमें अर्निंग आए। ये लिखा हुआ है यू कैन रीच मोर रीडर्स अर्न मोर मनी, क्या आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं रीडिंग की मदद से। ये करने के बाद इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि किस मार्केट प्लेस में आपने अपनी बुक पब्लिश करवानी है, सेलिंग करवानी है। हमने amazon.com ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी 35%, 70% कि आपने जो रॉयल्टी है वो कितने परसेंट लेनी है। 35% का ये मतलब होता है कि अगर आप 35% पे क्लिक करेंगे तो अगर आप एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर आपकी बुक है $3 की तो $3 में से 35% आपको मिलेगा, बाकी का जो परसेंट है वो अमेज़ोन रखेगा। अगर तो आप 70 पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी $3 की बुक है तो $3 में से 70% आपको मिलेगा, बाकी 30% अमेज़ोन में रखेगा। अब आप सब लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि लो जी 35% क्यों है और 70% क्यों है। अगर आप 35% रखते हैं ना तो आपके जितने ऑल मार्केट जितने प्लेस हैं जितने कंट्री हैं सब कंट्री में आपकी बुक अलाउ होती है अगर आप 35 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है, इसमें बेनिफिट आपको कम है और अमेज़ोन को ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि ये 35% आपको मिलना होता है, बाकी के जो परसेंट है वो अमेज़ोन खुद रखता है। अब 35% का ये मतलब होता है अगर आप 35 पे क्लिक करते हैं तो जितने दुनिया में मुल्क हैं सब कंट्री में आपकी बुक अलाउ है, ठीक है। अगर आप 70 पे क्लिक करते हैं, 70 पे सिर्फ गिने चुने मुल्क दिए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसी मुल्क में ही बुक आपकी बाय हो सकती है, अदर कंट्रीज़ में नहीं हो सकती। 70% में ना एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है अमेज़ोन ने कि 70% अगर आप रॉयल्टी चाहते हैं एक बुक की तो उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुल्क के अंदर ही आप 70% ले सकते हैं, बाकी मुल्क के अंदर आपकी बुक अलाउ नहीं होगी। मैं दोबारा बता दूं 35% वो है कि पूरी दुनिया ही हर मुल्क में आपकी बुक बाय की जा सकती है। 70% अगर आप अर्निंग लेना चाहते हैं तो फिर गिने चुने मुल्क अमेज़ोन देता है, सिर्फ उसी में ही बुक अगर आपकी बाय होती है तो तभी आपको 70% मिलेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने 70% ही क्लिक करना है ताकि आपकी एक $3 की बुक सेल होती है तो आपको $2.5 तो मिलेंगे लाजमी, ठीक है। आपने इस सेल्फ की बुक जब भी पब्लिश करवानी है 70 ही क्लिक करें। आपकी चॉइस आप 35 भी कर सकते हैं पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 17 ही करें, 70, ताकि आपकी एक बुक सेल होती तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 70 ही करूँगा। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि 35% का ये मतलब है सारी दुनिया में कोई भी जो मुल्क भी आपकी बुक बाय कर सकता है। 70% में गिने चुने मुल्क अमेज़ोन देता है
कि जहाँ वो सेल होगी तो आपको 70 मिलेगी, ठीक है। अदर कंट्री में आपकी बुक नहीं अलाउ। अब हमने 70 पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आ गया जी आपकी बुक की प्राइस, ठीक है जी। हमने जो अपनी ई बुक की जब भी प्राइस लगाएंगे, जो सबसे बेनिफिट है वो है जी 2.99। हमने जब भी अपनी बुक की प्राइस लगानी है हमने यही लगानी है 2.99, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो हम 35% पे क्लिक करते हैं तो हमें जो अर्निंग मिलनी थी $1.05, ठीक है। अगर हम $1 अर्निंग लेते तो अगर हम 35 पे क्लिक करते तो हमें $1 अर्निंग मिलनी थी, ठीक है, 2.99 के पीछे। अगर हम 70 पे अभी क्लिक किया तो अगर हमारी बुक सेल होगी तो हमें $2.6 मिलेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर हम 35 पे क्लिक करते तो हमें जो अर्निंग थी वो इतनी मिलनी थी। अगर हम 70 पे क्लिक करते तो हमें एक बुक के पीछे इतनी अर्निंग मिलनी थी, ठीक है। जो सबसे बेनिफिट है प्रॉफिट वाला 70 ही है, ठीक है। हमने 70 पे क्लिक किया है तो अगर हमारी ये 2.99 वाली बुक सेल होती है तो हमें $2.6 मिलेंगे एक बुक बिकने के पीछे, ठीक है। अब ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैं यही आपको दोबारा से बता दूं कि आप 70 ही क्लिक करें। अगर आपकी चॉइस आप 35 पे क्लिक कर दें, पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 70 ही करें। ये करने के बाद आपने प्राइस लगा देनी है। 35% का ये प्रॉफिट है और 70% का एक प्रॉफिट है। हमने 70 पे किया है तो हमें ये प्रॉफिट मिलेगा। अब बाकी ये मार्केट प्लेस आप देख सकते हैं, यूके आ गया, यूके में जो करेंसी है उस हिसाब से आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है। फ्रांस, FR फ्रांस, IT इटली, JP जापान, CA कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर मुल्क की करेंसी आ गई है कि जिस मुल्क में आपकी बुक सेल होगी उस मुल्क की करेंसी आ गई है, तो ये डॉलर्स में कन्वर्ट होकर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। ये जी हमारा थर्ड जो स्टेप था ये कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं दोबारा बता दूँ, एनरोल आपने लाजमी क्लिक करना है, उसके बाद 70, देन आपने प्राइस लगानी, उसके बाद ही आपने यहाँ पे पब्लिश अपनी बुक कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी जो बुक है वो पब्लिश कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कि यहाँ पे कह रहा है जी इट कैन टेक अप टू 72 हॉर्स फॉर योर टाइटल टू अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेजोन। 72 घंटे लगते हैं आपकी बुक चेक होने में। ये आपको तरीके कर बता देता हूँ। ये प्राइस लगाने के बाद आपने पब्लिश अपनी यहाँ से बुक कर देनी है। ये जी जो हमारी बुक है ये मैंने पब्लिश करवा दी यहाँ से, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारी बुक जो है वो अमेज़ोन में जा चुकी है। ये इन रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। इन रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो बुक है वो 72 घंटे लगेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 घंटे लगेंगे आपकी बुक चेक होने में, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बुक 1 घंटे में लाइव हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए। जितनी अच्छी आपकी बुक बनी होगी उतनी जल्दी आपकी जो बुक है वो लाइव कर दी जाएगी, ठीक है। ये अभी देखते हैं कि 72 घंटे में हमारी बुक इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ही आपने पब्लिक में बुक पब्लिश करवानी है और इसी तरीके से ही आपने सेल्फ की अपनी बुक पब्लिश करवानी है, ठीक है। आप लोगों को किसी किस्म का भी मसला आता है पब्लिक में बुक पब्लिश करवाने में या सेल्फ बुक पब्लिश करवाने में, तो आप इनबॉक्स में आकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो बायो में मौजूद है। किसी किस्म का प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।